11th चैप्टर है टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स। ओके, सो पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इन ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट्स ऑल द थ्री थोरैक्सिक सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, बियर ए पेयर ऑफ सेगमेंटेड लेग्स। तो गॉट इट, विंग्स जो होता है वो मेजो से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेग्स है तो तीनों पे होगा, प्रो मेजो मेटा, ये पहले ही देख चुके हैं। बियर अ पेयर ऑफ सेगमेंटेड लेग्स, ईच लेग कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट, ये याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टिबिया और पांचवा टार्सस। ठीक है, तो अब आगे आ चलते हैं। पहला है कोक्जा। कोक्जा जो होता है उसका हम प्लूरल करें तो कोक्जाई होता है। इट इज द फर्स्ट और प्रोक्सिमल लेग सेगमेंट होता है, पहला होगा और प्रोक्सिमल होगा, उठा होगा, बैजल नहीं होगा, प्रोक्सिमल होगा। आर्टिकुलेट विद द कप लाइक डिप्रेशन, और ये आर्टिकुलेट होता है कप लाइक डिप्रेशन में ऑन द थोरैक्सिक फ्लोरल, ये जो थोरैक्सिक फ्लोरल है उस पे। और ये जनरली क्या होता है, कब्जा फ्रीली मूवेबल होता है, अपने हिसाब से मूव कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रोकेंटर। इट इज द सेकेंड लेग सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना पूछ लेता है कि सेकेंड लेग सेगमेंट कौन सा है, तो वो है ट्रोकेंटर। इट इज यूजली स्मॉल एंड सिंगल सेगमेंटेड, ये क्या होता है, स्मॉल होता है और सिंगल सेगमेंटेड होता है। ट्रोकेंटर सिम्स टू बी टू सेगमेंटेड, दिखता टू सेगमेंटेड है, किसमें देखो, होता तो सिंगल ही है लेकिन दिखता किस किस में है, टू सेगमेंटेड। ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, ओडोनेटा का ये पार्ट है, ड्रैगन फ्लाई डेमसल फ्लाई, ओडीडी करके हमने याद रखा था। उसके बाद है इक्न्यूमोइड वास्प। द अपैरेंट सेकेंड ट्रोकेंटर इज इन फैक्ट ए पार्ट ऑफ फीमर, और इसमें मतलब देखा जाए तो ये फीमर का ही पार्ट होता है ट्रोकेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोकैंटिलस कहते हैं। सिंपल है। अब आते हैं फीमर। फीमर का प्लूरल जो होता है वो फेमोरा होता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड स्टॉस्ट पार्ट ऑफ द लेग एंड इज क्लोजली अटैच्ड टू द ट्रोकेंटर। ये ट्रोकेंटर से तो भाई वो होता है, जुड़ा हुआ रहता ही है। ये लार्जेस्ट और स्टॉट है, थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, टफ है। टीबिया, प्लूरल टीबीए। इट इज यूजली लॉन्ग होता है, प्राय लॉन्ग होता है एंड प्रोवाइडेड विद अ डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग स्पाइंस। ये डाउनवर्ड और स्पाइन प्रोजेक्ट यही करता है। एंड एड इन हेल्प इन, ये किस चीज में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में, फुटिंग में। टीबिया ऑफ मेनी इंसेक्ट इज आर्म्ड, टीबिया जो बहुत सारे होते हैं ना, तो कैसा होता है, आर्म्ड होता है विथ लार्ज मूवेबल स्पर नियर द एपेक्स। तो क्या होता है, लार्ज होता है, मूवेबल होता है, स्पर नियर द एपेक्स, एपेक्स के ऊपर। तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में क्या है, टार्सस, टार्साई। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड होता है, द सब सेगमेंट ऑफ द टार्सस इज द कॉल्ड टार्सोमियर। इसका जो सब सेगमेंट क्या होता है, टार्सोमियर होता है, मतलब एक सेगमेंट को हम टार्सोमियर कहते हैं। द नंबर ऑफ टार्सोमेर वैरी फ्रॉम 1 to 5, तो टार्सोमेर क्या हो सकता है, 1 से 5 तक वैरी हो सकता है। बैजल टार्सल सेगमेंट इज ऑफन लार्जर देन अदर्स, जो लार्जर, जो बैजल होता है ना बेस का, बैजल टार्सल सेगमेंट वो लार्जर होता है दूसरे से, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बैसी टार्सस कर सकते हैं। तो जो टार्सल बैजल होता है ना और लार्जर होता है उसको बैसी टार्सस कह रहे हैं। हाँ, दूसरे से ज्यादा ये लार्जर होता है। उसके बाद है प्री टार्सस, बियॉन्ड द टार्सस, टार्सस के पीछे दे आर द सेवरल स्ट्रक्चर कलेक्टिवली नोन एज प्री टार्सस। तो टार्सस के पीछे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्री टार्सस कह रहे हैं। टार्सस टर्मिनेट इन ए पेयर ऑफ स्ट्रांगली कर्व्ड क्लॉज, तो टार्सस टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, पेयर में स्ट्रांगली कर्व्ड क्लॉज, क्लॉ, क्लॉ पंजा, विथ 1 or 2 pairs of cushions at their base between them। तो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, अच्छा लगने के लिए, मतलब ज्यादा वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, रगर होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, उसके लिए क्वेश्चन होते हैं। ए मीडियन पैड बिटवीन क्लॉ इज यूजली नोन एज अरोलियम। एक मीडियन जो पैड होता है ना क्लॉ के बीच में, वो अरोलियम कहते हैं उसको, मतलब क्लॉ के बीच में ना ये ये या पैड होता है, पैड, पैड, उसको हम क्या कह रहे हैं, एट देयर बेस आर द कॉल्ड पिलवलाई, मतलब मीडियन फोल्ड, मीडियन पैड होता है बिटवीन द क्लॉ यूजुअली नोन एज अरोलियम,
एंड पेयर ऑफ पैड अगर है, मीडियन पैड बीच में पैड है तो उसको हम अरोलियम कह रहे हैं, लेकिन पेयर ऑफ पैड है बेस पे है तो उसको हम पल्वलाई कह रहे हैं। ठीक है। पल्वलस सिंगुलर, इसका वो है सिंगुलर, क्या है इसका, पल्वलस है। तो समझ में आ गया कि पेयर ऑफ पैड है लेकिन बेस पे है तो उसको पल्वलस, लेकिन बीच में है तो उसको हम अरोलियम। पैड क्यों होता है, क्वेश्चन के लिए, वो फ्रिक्शन कम करने के लिए। लेग पैड्स आर यूजफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन स्मूथ सरफेस। अच्छा, तो देख रहे हो, लेग पैड जो होता है ना, वो अगर मूव कर रहा है स्मूथ सरफेस पर तो उसको चिपकाने के लिए सरफेस। एंड क्लोज गिव नीडेड ग्रिप, और क्लोज क्या करता है, एक ग्रिप देता है व्हाइल वॉकिंग ऑन रफ सरफेस। तो देख रहे हो स्मूथ सरफेस पे लेग पैड है, वो क्या कर रहा है, चिपकाने के लिए काम कर रहा है, और क्लॉ जो है वो रफ सरफेस पे चढ़ने के लिए काम कर रहा है। सिंपल है। when one structure got it when one structure is used, the other is bent upward, pretarsus is the called insect foot। मतलब एक स्ट्रक्चर है जो यूज में हो रहा है, ठीक है, एंड अदर क्या होता है, बेंट हो जाता है अपवर्ड। ऐसे मतलब तीन, मैंने बताया ना 6 होते हैं लेग्स, तो तीन ही चलते हैं, चलने में क्या होता है, तीन ही काम आता है, तो तीन क्या होता है, ऐसे ही रह जाता है। तो बेंट अपवर्ड प्रीटार्सस, इंसेक्ट फुट, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंसेक्ट फुट कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। Types of modification. Legs are modified into several types based on the habitat and food habit. वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, ऑफ इंसेक्ट एंड यूज्ड फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इसका वैरायटी का वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। पहला एम्बुलो एम्बुलाटोरियल। एम्बुलेट मतलब टू वॉक, मैं इसको ऐसे याद रखा था, ए डब्ल्यू, एम्बुलाटोरियल ए डब्ल्यू, वॉकिंग लेग्स ए डब्ल्यू। फोर लेग्स, फोर लेग्स आगे वाला, और मिडिल लेग्स ऑफ ग्रास ऑफ इसका, या वो करते हैं वॉकिंग में काम करते हैं, ए डब्ल्यू देखो यहाँ लिखा भी है। फीमर एंड टीबिया आर लॉन्ग, फीमर एंड टीबिया कैसा होता है, लॉन्ग होता है। लेग्स आर सूटेड फॉर वॉकिंग, ऑब्वियस बात है फीमर और टीबिया ही काम आएगा वॉकिंग में। तो फोर लेग और मिड लेग किसका, एम्बुलेटोरियम, किसमें काम आता है, वॉकिंग में। दूसरा है कर्सोरियल। कर्सोरियल का मतलब होता है अडेप्टेड फॉर रनिंग। सी आर, क्लास का सी आर होता है ना, तो सी आर कर्सोरियल, रनिंग, रनिंग लेग होता है। एग्जाम्पल, all the three pairs of legs of cockroach, all three pairs of legs of the cockroach, कितना, थ्री पेयर्स, legs are suited for running। तो याद रखना कि तीनों पेयर होता है ना लेग्स, वो काम आता है कर्सोरियल रनिंग में। किसमें, कॉकरोच में। इसमें फोर लेग मिड लेग ऐसा कुछ नहीं, मिडिल लेग ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अम्बुलाटोरियल में था। फीमर इज नॉट सेवन, खुला हुआ नहीं होता इसमें फीमर, डोंट वरी। एट टॉप स्पीड, पता है कॉकरोच अगर दौड़ता है तो कितनी स्पीड से, 1 घंटे में वो 4.6 किलोमीटर दौड़ सकता है। उसके बाद है सेल्टाटोरियल, सेल्टाटोरियल लीपिंग या जंपिंग लेग्स। सिंपल है। हाइंड लेग्स ऑफ ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर का इस बार हाइंड लेग। तो एम्बुलाटोरियल में क्या था, फोर लेग था, मिडिल लेग था, तो हाइंड लेग कहाँ गया, सेल्टाटोरियल में आ गया। ऐसे जंप करेगा टुक टुक। तो ट्रोकैंटर इज फ्यूज्ड विद फीमर। सिंपल है, ट्रोकैंटर फीमर से फ्यूज होता है। हाइंड फीमर, पीछे का जो फीमर है, इज इनलार्ज टू अकोमोडेट पावरफुल एक्सटेंसर, एक्सटेंसर रहता है मसल्स को, किसका, टीबिया का, जो यूज होता है लीपिंग के लिए। सिंपल है ऐसे। टीबिया इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, टीबिया का होता है लॉन्ग और सिलेंडर होता है। उसके बाद है टू रोज ऑफ स्पाइंस आर प्रेजेंट along द वेंट्रोलैटरल एज। टू रोज ऑफ स्पाइंस होता है, टू रोज ऑफ स्पाइंस वेंट्रोलैटरल एजेस पे। हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड एंड रिजिड होता है, मतलब बहुत ज्यादा रिजिड होता है। सिंपल सा ये याद रखो, मतलब एक तो स्क्लेरोटाइज्ड होता है, वो तो खुद रिजिड डिनोट करता है, और टैन उसके बाद रिजिड होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ लिपिंग इज एक्सर्टेड अगेंस्ट इट, जब वो लिप करता है मतलब कूदने के लिए, ऐसे है ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे कूदेगा लिपिंग के लिए। तो फीमर लिपिंग के लिए एग्जर्टेड, एकदम बहुत ज्यादा एक्सटेंसर उसको चाहिए। एट एंड ऑफ द टीबिया, कहाँ, टीबिया का। फोर स्पर्स आर प्रेजेंट फॉर गेनिंग ग्रिप अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम, मतलब चार स्पर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं गेन करने के लिए ग्रिप अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम। सिंपल है, मतलब उसको ग्रिप भी चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे रहता है लेग, ऐसे जंप करेगा, तो जंप करेगा तो एक्सटेंसर भी चाहिए, ग्रिप भी चाहिए इसको। तो लिपिंग जंपिंग बस इतना याद रखो। उसके बाद है सेल्टाटोरियल हो गया, हाइंड लेग होता है। स्कैंसोरियल,
क्लिम्बिंग के लिए होता है, क्लाइंब करने के लिए। क्लिम्बिंग और क्लिंगिंग दोनों एक ही होता है, ये याद रखना। एग्जाम्पल इसका, ऑल ऑफ द थ्री पेयर ऑफ लेग्स ऑफ हेड लॉस, बातें होता है ना जू का, उसका हेड लॉस, लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लिंगिंग टू द हेयर्स ऑफ द इट्स होस्ट। तो इस बाल पे होता है ना जू, तो एक दूसरे पे क्लिंगिंग करके ही चलेगा ना। ऐसे तो फ्लैट तो है नहीं कि भाई चलता ही जाएगा, क्लिंगिंग करके कूद कूद के जाएगा। सेल्टाटोरिया का मतलब होता है जंप जंप जंप। स्कैंसोरियल का मतलब होता है ऐसे एक दूसरे के बाल पे एक को दूसरे को क्लिंग करके जाएगा। Legs are modified for clinging to the hairs of its host. Tibia is stout and at one side bears a thumb-like process. एक साइड कैसा होता है, ऐसे thumb-like process होता है। टार्सस इज सिंगल सेगमेंटेड, हाँ मैंने बताया था कि टार्सस का कैसा होता है, सिंगल सेगमेंट होता है। लेकिन डबल सेगमेंटेड डैमसेल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई इसमें होता है। फिर देयर इज ए सिंगल लार्ज क्लॉ, यहाँ पर एक सिंगल होता है, लार्ज क्लॉ होता है, यूजली फिट अगेंस्ट ए थंब लाइक प्रोसेस। तो उसका जो थंब लाइक प्रोसेस था ना, उसके अगेंस्ट में फिट होता है। क्या होता है देखो, आगे चलते हैं। वो विच फॉर्म्स ए इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर हैंगिंग टू द हेयर्स ऑफ द होस्ट। तो होस्ट के हेयर पर ना हैंगिंग लटक सके उसके लिए होता है। टार्सस एंड प्री टार्सस वर्क अगेंस्ट द थंब। तो टार्सस और प्री टार्सस थंब के अगेंस्ट काम करता है। किसमें? इन सच ए सेम वे द ह्यूमन फोर फिंगर, जो फोर फिंगर है ना, वर्क्स अगेंस्ट द थंब। तो ये जो चारों फिंगर है ना, वो थंब के अगेंस्ट काम करता है, थंब इन ग्रास्पिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे जब ग्रास्प करते हैं ना, तो ऐसे अगर तुम किसी चीज ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं, तो इसके अगेंस्ट काम करना होता है ऐसे। तो वैसे ही इसमें भी काम होता है। कौन सा काम करता है यहाँ? टार्सस एंड प्री टार्सस अगेंस्ट द थंब इन ग्रास्पिंग एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है। फिफ्थ नंबर है फोसोरियल। फोसोरियल मतलब डिगिंग, बोरोविंग लेग्स। एग्जांपल, फोर लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट। तो फोसोरियल हो गया, फोसोरियल, फोरोलियल, फोरो फोरोरियल, सिंपल है फोरोरियल। डिगिंग के लिए होता है, एफडी से याद रख सकते हो, बर्विंग के लिए। और क्या होता है इसको, बर्विंग के लिए। फोर लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट, मोल क्रिकेट का फोर लेग्स होता है। अरे वो ये ना आवाज भी यही निकालता है, अब आगे आएगा देखो। फोर लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट आर यूज्ड एज कटिंग, कटिंग के लिए, एंड शोवलिंग ऑफ द सप्लीमेंट, मतलब क्या होता है, तार वो करने के लिए, शोवलिंग करने के लिए, ये मतलब तेज करने के लिए। फीमर इज स्टाउट होता है, टीबिया इज शॉर्ट एंड स्टाउट, एंड बियर से डिस्टली टू और थ्री स्ट्रांगली पॉइंटेड टाइम्स। मतलब शॉर्ट भी होगा, स्टाउट भी होगा, टफ भी होगा। और बियर्स होता है डिस्टली टू और थ्री स्ट्रांगली पॉइंटेड स्पाइंस। स्पाइंस नहीं है ये, स्पाइंस है, लिखा गया है स्पाइंस है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। द फर्स्ट टू सेगमेंट्स ऑफ टार्सस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इनटू स्ट्रॉन्ग लाइंस। तो फर्स्ट टू सेगमेंट होता है ना टार्सस का, वो आल्सो प्रोड्यूस करता है टाइम्स, तो टाइम्स ही समझ लो। तो आल्सो प्रोड्यूस करता है स्ट्रांगली टू टाइम्स, स्पाइंस का छोटा भाई कह सकते हो। The tine of the pretarsus work against one of the tibial tines to the functions at the shears in cutting the fine ruglets. Spine ऐसे होता है ना कांटा की तरह, टाइन्स छोटा होता है कांटा से बस। The tine of the basitarsus work against one of the tibial tines to the functions at shears in cutting fine ruglets. तो कोई ruglets है उसको कट करने में। टिम्पैनम इज प्रेजेंट इन फोर टिबिया। जो इसका फोर टिबिया होता है ना, उसमें टिम्पैनम होता है। और टिम्पैनम का काम क्या होता है? लिसनिंग के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रेप्टोरियल। रेप्टोरियल प्रीडेटरी में यूज होता है। रेप्टोरियल आरपी से याद रख सकते हो, आरपी, रेप्टोरियल प्रीडेटरी। ये ग्रास्पिंग ऑफ लेग्स होता है, ग्रास्प करने के लिए होता है। फोर लेग्स ऑफ प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस का क्या होगा? फोर लेग्स में होता है। फोर लेग्स आर प्रीहेंसाइल, प्री फोर लेग से होता है प्रीहेंसाइल होता है, एंड सूटेड फॉर कैप्चरिंग द प्रे। उसके बाद है दे आर ऑफ नो यूज इन लोकोमोशन। तो प्रीहेंसाइल का मतलब होता है कि तुम्हारे पास लेग्स तो है लेकिन वो काम का नहीं है। प्रीहेंसाइल टेल होता है, जैसे ह्यूमंस में प्रीहेंसाइल टेल होता है, तो वो काम का नहीं है, तो रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया, तो इसमें प्रीहेंसाइल होता है। एंड सूटेड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, ये बस कैप्चरिंग करने के लिए होता है, लोकोमोशन में इसका कोई काम नहीं है। कोगजा इज लॉन्ग होता है और मोबाइल होता है। elongated coccygi give an exerted extended reach
टू कैप्चर द प्रे। इसका इलोंगेटेड जो कवच होता है ना, वो प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। फीमर इज लार्ज एंड ग्रुप्ड अलोंग द वेंट्रल सरफेस। इसका जो फीमर होता है ना, फीमर अरे जैसे थाई बोन होता है ना ह्यूमंस का, वैसे फीमर इसका भी होता है। तो फीमर इज लार्ज होता है एंड ग्रुप्ड अलोंग द वेंट्रल सरफेस विथ स्पाइन। इसमें भी स्पाइंस होता है। टाइन्स का मतलब वो छोटे छोटे होगा, स्पाइंस का छोटा होगा, तो वैसे वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, स्पाइंस होता है ऑन टू अपोजिंग सरफेस ऑफ द फीमर। तो फीमर के अपोजिंग सरफेस पे स्पाइनी टिबिया फिट्स इनटू फेमोरल ग्रुप। स्पाइनी टिबिया होता है ना, वो कहाँ होता है, फिट होता है फेमोरल ग्रुप पे। व्हेन इट स्नैप्स डाउन द प्रे, और जब क्या करता है, स्नैप करता है किसी भी, कैप्चर करता है किसी भी प्रे को। टार्सस कंसिस्ट ऑफ 5 टार्सोमियर। तो इसमें टार्सस कितने होते हैं, 5 टार्सोमियर होते हैं। सिंपल है। आगे चलते हैं। नेटाटोरियल, नेटाटोरियल pertaining to swimming legs, example hind legs of water bug and water beetle। सिंपल है, स्विमिंग के लिए एनएस से याद रखना। हाइंड लेग्स, पीछे वाला लेग्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, स्विमिंग के लिए। फीमर एंड टीबिया, और फिर फर्स्ट फोर जो टार्सोमियर होता है ना, वो ब्रॉड और फ्लैटेंड होता है, तभी तो वैसे तैर पाएगा। देयर एजेस आर प्रोवाइडेड विथ फ्लैटेंड सिटी। तो उसमें क्या होता है, एज फ्लैटेंड सिटी होता है, जो सर्व्स एज ओर की तरह करता है, पतवार की तरह करता है। जैसे नाव में होता है, नाव में पतवार की तरह एक वो रखते हो ना खेपने के लिए, तो उसी को ओर कहते हैं। स्टिकिंग लेग्स, ऑल द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑफ हाउस फ्लाई, जितना भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है ना हाउस फ्लाई का, वो प्री टार्सस कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लैटरल एडहेसिव पैड होता है अंदर द क्लॉ, क्लॉ के अंदर में, जिसको हम पिलवलाई करते हैं। एडहेसिव होता है चिपकने के लिए। अरोलियम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि क्लॉ तो होता नहीं है, बस इसमें पैड ही होता है। बट ए मीडियन स्पाइनेज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट होता है, मीडियन स्पाइन प्रेजेंट होता है। लाइक स्ट्रक्चर इम्पोडियम, वो प्रेजेंट होता है। मीडियन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इम्पोडियम कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। पिलवलाई कैसा होता है, पिलवलाई आर कवर्ड विथ डेंस मैट। पिलवलाई आर कवर्ड, कवर्ड होता है किससे, डेंस मैट से। किसका, ऑफ टाइनी ग्लैंडुलर हेयर्स, छोटे छोटे ग्लैंडुलर हेयर्स, जिसको टिनेंट हेयर्स कहते हैं। किसमें होता है, हाउस प्लांट में। सिक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंडुलर हेयर्स, ये जो हेयर्स होता है ग्लैंडुलर हेयर्स का सिक्रेशंस, वो हेल्प करता है किस चीज में, क्लिंगिंग करने में, चढ़ने के लिए, किस पे, स्मूथ सरफेस पे। एंड टू वॉक अपसाइड डाउन ऑन द सीलिंग। तो सीलिंग के अपसाइड डाउन में जो देखते हो ना घूमने के लिए, हॉर्स फ्लाई में, वो हेल्प करता है। कौन, टिनेंट हेयर्स और ये ग्लैंडुलर हेयर्स, ये सब मिल करके। अब आगे आते हैं। बास्केट लाइक, बास्केट लाइक लेग्स, legs of dragonfly and damselfly. Legs are suited just behind the head and are anterior in position। तो legs क्या होता है, just behind होता है हेड के, और anterior position होता है लेग, लेग के आगे का। वो स्पाइनी होता है, ठीक है, एंड क्लोजली प्लेस्ड होता है, जो यूजफुल होता है किसी भी चीज को सीज करने के लिए। कब, जब वो फ्लाइट कर रहा हो, किसमें, ड्रैगन फ्लाई में। कैप्चर्ड इंसेक्ट्स आर केप्ट इन द लेग्स बास्केट। तो वो बास्केट के टाइप होता है, जो कैप्चर किया उसको उसमें रख लेगा। लेग्स आर नॉट यूजफुल इन लोकोमोशन, इसमें भी लोकोमोशन में यूजफुल नहीं है। क्लास्पिंग, 4 लेग्स ऑफ मेल वाटर बीटल, क्लास्पिंग होता है 4 लेग, आगे का लेग किसका, मेल वाटर बीटल का। टार्सस इज फ्लैटेंड होता है, जो एडहेसिव डिस्क होता है उसका, जो यूजफुल होता है क्लास्प मेट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो क्लास्पिंग याद रखना, मेटिंग में यूज होता है, सिंपल है। और इसमें एडहेसिव डिस्क होता है, किसमें होता है ये, वाटर बीटल में यूज होता है। फोरेजर, फोरेज से ही पता चल रहा है, जो कलेक्ट करता है फूड मटेरियल को, फोरेज। लेग्स ऑफ हनी बी, हनी बी के लेग्स में ऑल 3 पेयर ऑफ लेग्स, जितने भी 3 पेयर ऑफ लेग है ना, वो सारे के सारे मॉडिफाइड होते हैं टू सूट देयर लाइफ स्टाइल, कह सकते हो मॉडिफाइड टू सूट देयर लाइफ स्टाइल। मतलब सिंपल सा इंडेक्टर है ना, उसको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है, बस सिंपल सा याद रखो, कलेक्ट करने के लिए। 4 लेग्स, 4 लेग्स, पहला इसी में फ्राइजिल 4 लेग्स आर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। पहला आई ब्रश, हेयर्स ऑन टीबिया, जो हेयर होता है ना टीबिया पे, वो कंस्टिट्यूट करता है आई ब्रश, जो यूजफुल होता है क्लीन करने के लिए। जो आई ब्रश, जो कंपाउंड आई होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए। तो जीना होता है ना, कंपाउंड आई के जस्ट पीछे होता है, मैं ऐसे बता दिया। उसके बाद देखो इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो इंसेक्ट लेग का।
पहला को स्ट्रक्चर है कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस। कर्सोरियल, रनिंग टाइप ऑफ ऑल ऑफ द लेग्स ऑफ द कॉकरोच, ये देख सकते हो स्ट्रक्चर। सेल्पेटोरियल, जंपिंग लेग्स होता है, हाई लेग्स ऑफ द ग्रास हॉपर, ये देख सकते हो। स्कैंसोरियल, क्लाइंबिंग करने के लिए हेड लॉस में होता है। फोसोरियल, फोर लेग ऑफ मोल क्रिकेट। फिर रेप्टाटोरियल, ग्रास्पिंग लेग, जिसको कह सकते हैं प्रेइंग मैंटिस में होता है। नेटाटोरियल, एनएस, स्विमिंग हाइंड लेग ऑफ वाटर बिटर, ये देख सकते हो स्ट्रक्चर्स। स्टिकिंग लेग्स, फिर ये प्री टार्सस ऑफ कॉकरोच। उसके बाद है बास्केट लाइक लेग्स ड्रैगन फ्लाई में, देख लो यहाँ पर बास्केट लाइक जो पकड़े हुए हैं। फिर क्लास्पिंग लेग्स। उसके बाद है प्रो लेग्स ऑफ स्यूडो लेग्स, ये कह सकते हो फोर लेग्स। क्या होता है, क्लीनर के लिए यूज होता है। फिर हाइंड लेग्स है, कॉलन बास्केट के लिए यूज होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ये देखो थोरैक्सिक लेग्स, एब्डोमिनल प्रोलेग्स, क्लास्पर्स है, प्लांटा है, इसको ये प्लांटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर ये क्रोचेट्स है, क्लास्पर्स है। अब आगे आते हैं बी, एंटीना। एंटीना क्लीनर्स और स्ट्रिजिलस भी कहते हैं। ये बना होता है दो स्ट्रक्चर से, वेलम एंड एंटीना कॉम से। कॉम मतलब मतलब या तो छोटे छोटे या फिर कंघी। वेलम इज मूवेबल होता है क्लास, प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, सिंपल है। डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया पे होता है, मूवेबल होता है वेलम। एंटीना कॉम्ब इज ए सेमी सर्कुलर नॉच होता है, लाइन विथ स्मॉल स्पाइन। तो एंटीना होता है कॉम्ब लाइक होता है, सेमी सर्कुलर होता है नॉच, और लाइन होता है स्मॉल स्पाइन से। एंटीना क्लीनर इज यूजफुल टू क्लीन द एंटीना। उसके बाद है पॉलन ब्रश, ब्रिसल्स ऑन बेसी टार्सस फ्रॉम पॉलन ब्रश, जो यूजफुल होता है, जो टू कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द हेड एंड माउथ पार्ट्स। तो ब्रिसल्स क्या होता है, बेसी टार्सस होता है, जो पॉलन ब्रश की तरह काम करता है या बनाता है। यूजफुल होता है, किस चीज में यूजफुल होता है, पॉलन ब्रश। पॉलन कलेक्ट करने में होता है, कहाँ से, हेड पे लग गया, जब उड़ता रहता है ना, तो हेड पे लग गया, हनी बी पे, माउथ पार्ट पे लग गया, तो वो सबसे ऐसे ऐसे कलेक्ट करके रख लेगा पॉलन ब्रश। मिडिल लेग्स की बात करें, तो ये टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, एमपीटी याद कर सकते हो, एमपीटी। तो पॉलन ब्रश स्टिफ होता है हेयर्स ऑन बेसी टार्सस, जो बनाता है पॉलन ब्रश, जो यूजफुल होता है कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मिडिल पार्ट से अगर हमको लेना है तो पॉलन ब्रश चाहिए, तो मिडिल लेग्स पे होता है। उसके बाद टीबियल स्पर, जो डिस्टल पीछे वाले पे होता है, एंड ऑफ द टीबिया पे एक मूवेबल स्पर होता है, जो प्रेजेंट होता है और यूजफुल होता है। लूजन द प्लेट्स ऑफ द पोलन फ्रॉम द पोलन बास्केट ऑफ द हाइंड लेग्स। तो हाइंड लेग्स में जो होता है ना, उसको पोलन बास्केट में रखने के लिए, और क्लीन करता है ये टीबियल स्पर, इसको विंग्स को और स्पाइरकल स्पाइरकल को। उसके बाद है पोलन बास्केट, इसको हम कॉर्बिकुला भी कहते हैं, याद रखना, पोलन बास्केट को हम कॉर्बिकुला कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द आउटर सरफेस ऑफ द हाइंड टिबिया होता है, ये कंटेन्स करता है एक शैलो कैविटी, एजेस ऑफ द कैविटी, जो फ्रीज होता है विथ लॉन्ग हेयर से। पॉलन बास्केट इनेबल्स होता है बी टू कैरी करता है एक लार्जर लोड ऑफ द पॉलन एंड प्रोपोलिस फ्रॉम द फील्ड ऑफ द हाइव्स। उसके बाद है पॉलन पैकर। पॉलन पैकर नाम से पता चल रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन प्रेस, प्रेस करने के लिए। ये कंसिस्ट होता है पेक्टर ऑफ ऑरिकल से। पेक्टेन क्या होता है, एक रो ऑफ स्टॉर्ड ब्रिसल्स होता है, ब्रिसल्स, ब्रिसल्स ऐसे करके, एंड एट द डिस्टल इन द टिबिया, ये टिबिया के लास्ट में होता है। और ऑरिकल एक स्मॉल प्लेट होता है, फ्रिंज्ड होता है विथ हेयर एट द बेस एंड ऑफ द बेसिटार्सस। पॉलन पैकर क्या होता है, यूजफुल होता है किस चीज में, लोड करने के लिए पॉलन को कॉर्बिकुला में, सिंपल है। जो अब देखो तीसरा जो है वो है पॉलन कॉम, एक अबाउट द 10 रो ऑफ स्टिफ spines are present on the inner side of the hind basitarsus। एक रो होता है, स्टिप होता है, जो हाइंड में पीछे में होता है बेसिटार्सस के इनर साइड से। पॉलन कॉम्ब एक यूजफुल होता है, जो पॉलन को कनेक्ट करता है मिडिल लेग से और फ्रॉम पोस्टीरियर पीछे वाले पार्ट से पॉलन कॉम्ब। 12 नंबर लास्ट आता है फोर लेग्स और फॉल्स लेग्स और स्यूडो लेग्स, एबिडोमिनल लेग्स ऑफ द कैटरपिलर्स, अभी देखे थे ना कोर्स प्लांटा उसमें। दे आर द 2 to 5 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स होता है, टर्म्ड प्रोलेक्स इन कैटरपिलर, कैटरपिलर में से होता है। प्रोलेक्स कैसा होता है, थिक होता है, फ्लेशी होता है और सेगमेंटेड नहीं होता है। दे आर शेड विथ लास्ट लार्वल मोल्ट, तो ये लास्ट लार्वल मोल्ट में
क्या होता है, शेड होता है, तो गिर जाता है, तो वो जो 2 to 5 पेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल लेग है ना, वो खत्म हो जाता है। One pair of prolegs on the last abdominal segments are the called anal prolegs और claspers। तो लास्ट वाला जो पार्ट बच रहा है ना, जो claspers था उसमें, तो उसको हम कह रहे हैं प्रोलेक्स या फिर claspers, एक ही पेयर होता है। द टिप ऑफ द प्रोलेग इज द कॉल्ड प्लांटा। जो टिप होता है ना प्रोलेग, उसको हम प्लांटा कहते हैं। अपॉन ऑफ विच आर बॉर्न हुक्स और क्लॉज नॉन एज क्रॉस। वहां पर एक क्रॉस की तरह होता है, क्रॉच की तरह ऐसे क्रॉच होता है, उसको गोदी भी कहते हैं हिंदी में। विच आर यूजफुल इन क्रॉलिंग और क्लिंगिंग टू द सरफेस। वो ऐसे क्रॉल करने में और किसी सरफेस पे क्लिंग करने में ये यूजफुल होता है। थैंक यू सो मच। आपका यही लेक्चरिंग होता है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े। थैंक यू।